दाऊ राहु और केतु की शक्ति को मात्र एक शक्ति तोड़ सकती है, प्रेम की शक्ति। मात्र राधा ये कार्य कर सकती है और कोई भी नहीं। मैं पहले ही दुख भोग रहा हूँ राधा से दूर रहकर, और मैं ये कदापि नहीं चाहता कि मेरा कर्म फल किसी और के लिए दुख का कारण बने। इसलिए आप सबसे विनती है, कृपा करके इस क्षण द्वारका महल लौट जाइए। नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे पिताश्री। साम, ये एक पिता का आदेश है, इसी क्षण चले जाओ। पिताश्री, आज तक आपने हर संकट से मुझे बचाया है। अनेक तपस्याओं के पश्चात मुझे साम प्राप्त हुआ, इसलिए वो मुझे बहुत प्रिय है। तो फिर आज जब आपको मेरी आवश्यकता है, तो मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ पिताश्री? नहीं, कदापि नहीं पिताश्री, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, फिर चाहे मुझे मृत्यु का ही सामना क्यों न करना पड़े। देखो साम, एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख ये होता है कि वो अपनी संतान को पीड़ा में देखे। यदि तुम मुझे पीड़ा से बचाना चाहते हो तो इसी क्षण यहां से चले जाओ साम। आप सब भी शाम के साथ चले जाइए इसी क्षण। नहीं श्री कृष्ण, हम आपको संकट में छोड़कर नहीं जाएंगे। ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण का आदेश है, इसी क्षण आप सबको जाना होगा। कोई तो मार्ग होगा देवी, इस माया से बाहर निकलने का। कुछ तो कीजिए। नहीं कर, तुम जानते हो कि इस विचार मात्र से मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता कान्हा। मैं विनती करता हूँ तुमसे, मुझे जाने के लिए मत कहो। दाऊ, आज के इस एक युद्ध की ग्लानि को स्वयं पर हावी मत होने दीजिए। वो सभी युद्ध स्मरण कीजिए जो हमने साथ मिलकर लड़े हैं। वो सभी युद्ध मैं आपकी सहायता से ही जीत पाया हूं, किंतु आज का युद्ध मेरा है दाऊ। उसका सामना मुझे करना होगा। उसका बोझ मैं आप पर उठने नहीं दे सकता। कृपा करके समझे। अपना ध्यान रखना करना। मैं जा रहा हूं, किंतु स्वयं को अकेला कदापि मत समझना। तुम्हारे दाऊ सदैव तुम्हारे साथ है। अब ये कृष्ण अकेला होगा आचार्य? इससे उत्तम दृश्य मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैं तुम दोनों से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ राहु और केतु। अब आगे आगे देखते जाइए आचार्य, मैं क्या करता हूँ। कृष्ण को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बाकी सब भी चले गए। क्या हो रहा है वहां पर? कृष्ण! राधा, इसके पीछे अवश्य कोई कारण होगा। धैर्य रखो। चाहे वो दाऊ हो, साम हो या कोई और, कृष्ण ने सबको प्रेम किया है, सबका सम्मान किया है और अपने प्राण संकट में डालकर सबको सुरक्षित रखा है।
सबके बुरे समय में कृष्ण ने उनका साथ दिया है, किंतु जब कृष्ण पर बुरा काल आया तो सबने उसका साथ छोड़ दिया। ऐसे अत्यंत संकट में ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कृष्ण को छोड़ के जाने का? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, कृपा कर मुझे एकांत में छोड़ दीजिए। बधाइयो आचार्य, अब तक हमने जो जो सोचा था वैसा ही हो रहा है। एक और वो राधा, वो अकेली हो गई, और दूसरी ओर वो कृष्ण, वो भी अकेला हो गया। अब राधा और कृष्ण कभी मिल नहीं पाएंगे आचार्य। आप उत्सव मनाइए, आपकी विजय हुई। यदि इस सबको कोई रोक सकता है तो वो केवल तुम हो राधे। केवल तुम्हारे प्रेम की शक्ति अब राहु और केतु को रोक सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझसे दूर होकर भी मुझ तक पहुंचने का मार्ग तुम अवश्य ढूंढ लोगे। मैं बस किसी भी मार्ग से तुम तक पहुंचना चाहती हूँ कृष्ण, किंतु मुझे ज्ञात नहीं है कैसे। जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उसमें तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, किंतु तुमसे दूर होकर ये कैसे संभव होगा, इस प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास। बस आराध्य, बहुत हुआ। अब मैं आपको ये पीड़ा और सहन नहीं करने दूंगा। अभी इसी क्षण इसका अंत कर दूंगा। मैं राहु और केतु को ही समाप्त कर दूंगा, जिससे कि आपको ये पीड़ा न भोगनी पड़े। नहीं आराध्य, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये अनुचित होगा। मैं जो भी भोग रहा हूं मेरा अपना कर्म फल है। मोहिनी के रूप में मैंने ये कर्म किया था, तो तभी मैंने स्वीकार भी किया था। जिस प्रकार मेरे सुदर्शन चक्र के कारण तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से अलग हो चुका है, उसी प्रकार मेरे हर अवतार में, हर जन्म में तुम ये निश्चित करोगे कि वो कौन व्यक्ति होगा जिससे मैं एक नहीं हो सकता। परंतु मुझे यह स्वीकार नहीं है आराध्य, क्योंकि छल से अमृत प्राप्त करने वाले उस स्वर भानु को आपने उसकी तृष्णा का दंड मात्र ही तो दिया था। यदि उस समय आप उसका शीश नहीं काटते तो भविष्य में वो समस्त संसार का अहित करता। उसका शीश काटकर आपने समस्त संसार का कल्याण किया था आराध्य, तो फिर आप स्वयं ये पीड़ा क्यों भोग रहे हैं? आपने भी तो इस संसार के हित के लिए हलाहल ग्रहण किया था आराध्य। तत्पश्चात आपको भी तो दुष्प्रभाव सहना पड़ा था, वही मेरे साथ भी होगा। इस संसार में जो भी व्यक्ति दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए कर्म करता है, उसे उसका दुष्प्रभाव भी सहना पड़ता है। यही नियति है, और यहाँ जो हो रहा है वो मेरी नियति है आराध्य। मैं ही उसे भोगूंगा और कोई नहीं। उचित है आराध्य, आपका आदेश है तो मैं टाल भी नहीं सकता। राहु केतु से इस लड़ाई में मैं आपका साथ नहीं दे सकता, ये मानता हूं, परंतु अब भी कुछ ऐसा है जो आपका ये भक्त कर सकता है। तुम सब इसी क्षण द्वारका जाओ, अपने प्रियजनों और पतियों के पास। किंतु राधा और कृष्ण का क्या? मैं कैलाश जाती हूँ महादेव के पास और उनसे बात करती हूँ इस विषय में। राधा और कृष्ण को एक करने का कोई ना कोई उपाय उनके पास अवश्य होगा।
राहु और केतु, तुम दोनों का यह खेल अब अधिक समय तक नहीं चलेगा। आराध्य, आप इस युद्ध में अकेले नहीं हैं। आपने भले ही अपने इस भक्त को इस युद्ध में भाग लेने की अनुमति ना दी हो, परंतु फिर भी आपका यह भक्त राहु और केतु को आप पर विजयी नहीं होने देगा। अभी तो महादेव ने तुम दोनों की माया भंग करके सारी स्त्रियों को बचाया है, और अब कृष्ण की सहायता करने के लिए पता नहीं वो आगे क्या करेंगे। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं आचार्य। राधा और कृष्ण एक नहीं हो सकते, क्योंकि जो काल सर्प योग हमने कृष्ण की कुंडली में रचा है, उससे उसे कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख! तुम केवल काल सर्प योग ही बना सकते हो, किंतु महादेव महाकाल हैं, और यदि उन्होंने निर्णय लिया है कि वो कृष्ण की सहायता करेंगे, तो वो अवश्य ही किसी विशेष योजना का गठन कर रहे हैं, और मुझे जानना होगा कि वो क्या सोच रहे हैं। महादेव, महादेव, महादेव! माते, प्रभु कैलाश छोड़कर चले गए। कैलाश छोड़कर चले गए? परंतु क्यों? और तुमने उन्हें रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? मैंने बहुत प्रयास किया उन्हें रोकने का, किंतु जब महादेव निश्चय कर ले, उन्हें कौन रोक सकता है? आप नहीं जा सकते प्रभु। प्रभु ऐसा मत कीजिए प्रभु। मैंने स्वयं अपने आराध्य श्री कृष्ण को उस पीड़ा में देखा है, और मैं जानता हूं कि उसी पीड़ा का अनुभव देवी राधा भी कर रही होगी, और मैं उनका अनन्य भक्त उनकी इस पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि जब तक मेरे प्रभु की इस पीड़ा का निवारण नहीं हो जाता, मैं भी इस पीड़ा को भोगूंगा, अपनी पार्वती से दूर रहकर। हाँ, ये तो सत्य है कि राधा और कृष्ण दोनों अत्यंत पीड़ा में एक दूसरे से दूर हो गए, और महादेव का मुझसे ना मिलने का निर्णय का मैं सम्मान करती हूँ। अब जब तक राधा कृष्ण एक नहीं होते, मैं भी महादेव से दूर होकर यही कैलाश में बैठकर उनका स्मरण करूंगी, ध्यान करूंगी। अब तुम्हारा अंत निकट है कृष्ण। अब बस तुम्हें अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी है। राहु और केतु, तुम दोनों ने आज तक क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिशोध, द्वेष, इन्हीं सब भावनाओं का आभास किया है। पहले स्वरभानु के रूप में, अब राहु और केतु के रूप में। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे क्या भोगना होगा, बस इस बात की आशा है कि इस क्षण तुम प्रेम, त्याग, समर्पण और संवेदना की शक्ति को समझ पाओ, उसे अनुभव कर पाओ। शक्ति तो अब तुम हमारी देखोगे कृष्ण। ताउश्री, राहु और केतु का आक्रमण तो बढ़ता ही जा रहा है। कान्हा ने हमसे कहा है कि एकमात्र राधा ही उसकी सहायता कर सकती है। हम में से कोई भी कुछ भी करने में असक्षम है साहब। रेवती जी, आप
आप सभी ठीक तो हैं? हम सब तो ठीक हैं, किंतु हमने देखा कि राहु और केतु ने देवर जी पर आक्रमण किया। हम सब यहाँ एक साथ और सुरक्षित हैं, किंतु श्री कृष्ण और श्री राधा एक दूसरे के साथ नहीं। उनका ये दुख देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। हमें भी इस पीड़ा का अनुभव हो रहा है लक्ष्मणा, और मैं जानता हूं कि इस समय समस्त संसार दुखी है। मेरे राधा कृष्ण का प्रेम है ये इतना दिव्य कि उनका दुख, उनकी पीड़ा एकमात्र उन तक ही सीमित नहीं रहती, अभी तो इसे हर वो व्यक्ति अनुभव कर पाता है जिसके मन में राधा कृष्ण के लिए प्रेम हो, सम्मान हो। राहु और केतु की सहायता करनी पड़ी श्री कृष्ण की कुंडली में ये काल सर्पयोग बनाने में, जिससे वो राधा से दूर हो जाए। ठीक कहा आपने सूर्यदेव। यदि हम राधा और कृष्ण को एक करने के लिए कुछ भी कर पाते तो कितना अच्छा होता। हे कृष्ण, हमें क्षमा करना। जिन्होंने संसार में सदैव केवल प्रेम ही बांटा है, आज उन्हें ही राहु और केतु की घृणा के कारण इतना दुख भोगना पड़ रहा है, और हम सभी देवता मिलकर भी उनकी कोई सहायता नहीं कर पा रहे। हम श्री कृष्ण की सहायता तो नहीं कर सकते, किंतु हम उनके लिए ध्यान तो अवश्य कर सकते हैं। कदाचित हमारे ध्यान से श्री कृष्ण के भावी रूप को किसी प्रकार की शक्ति मिले, या फिर देवी राधा को श्री कृष्ण की सहायता करने हेतु कोई मार्ग दिखाई दे। उचित कहा आपने इंद्रदेव। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण। जय श्री राधा कृष्ण, राधा। प्रतीत होता है कि कैलाश में देवी पार्वती श्री कृष्ण और राधा के नाम का जाप कर रही है। एकमात्र देवी पार्वती ही नहीं, अपितु समस्त देवता गण राधा कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबको भी राधा कृष्ण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम सबकी प्रार्थना राधा कृष्ण को पुनः मिलाने में थोड़ी सी भी सहायता कर सकती है, तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। आप उचित कह रहे था। जय श्री राधा कृष्ण, 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 जय श्री राधा कृष्ण। अब तक मुझे लग रहा था कि कृष्ण इस युद्ध में अकेला है, और ना ही मुझे कोई मार्ग मिल पा रहा था उसकी सहायता करने का। तो अब मुझे ये आभास हो गया है कि मैं और कृष्ण अकेले नहीं हैं, अब सब हमारे साथ हैं। आप सबकी प्रार्थना ने मुझ में एक नया विश्वास जागृत किया है। मुझे प्रेम पर विश्वास है, मैं और कृष्ण पुनः एक होंगे। बस मुझे स्वयं को ये स्मरण करवाना है कि कैसे कृष्ण ने मेरा जीवन प्रेम से भर दिया है। राहु, ये सब क्या हो रहा है? सब प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा और कृष्ण का मिलन हो,
और कृष्ण के मुख पर भी मुस्कान है। तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो केतु। इन सभी को जो करना है उन्हें करने दो, लेकिन हाँ, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। मुझे भली भांति ज्ञात है आराध्य, देवी पार्वती हो, राधा हो, परिवार के सभी व्यक्ति हो या देवतागण हो, इन सभी के मन में ध्यान करने का ये विचार, ये प्रेरणा आप ही ने उत्पन्न की है। महादेव, इस प्रकार आपको अपने आराध्य कृष्ण का दुख पीड़ा दे रहा है, उसी प्रकार मुझे राधा का दुख पीड़ा दे रहा है। यदि राधा कृष्ण के प्रेम की विजय नहीं होती तो ये हम सबकी पराजय होगी। इसलिए महादेव कृपा कीजिए और मुझे मार्ग दिखाए कि मैं किसी भी प्रकार राधा की सहायता कर सकूं। तुम्हें अपने अंतर्मन में झांकना होगा गौरी। झांक कर तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे लिए प्रेम की परिभाषा क्या है। जब तुम ये जान जाओगे कि तुम्हारे लिए प्रेम की परिभाषा क्या है, तो राधा कृष्ण को एक करने का मार्ग तुम्हें स्वतः आ जाएगा। महादेव, मेरे लिए प्रेम की परिभाषा तो आप ही हैं। प्रत्येक सुख दुख में आप सदैव मेरे साथ हैं। महादेव, मुझे प्रेम की शक्ति का आभास हो गया। अब मैं समझ गई हूं कि मुझे क्या करना है। हमें तो बस इस कृष्ण पर आक्रमण करते रहना। जैसे ही सुदर्शन की शक्ति समाप्त होगी, इस कृष्ण की मृत्यु होगी। राहु और केतु, तुम दोनों चाहे जितने भी प्रयास कर लो मुझ पर प्रहार करने के, वो क्षण अब आएगा और शीघ्र ही आएगा जब तुम्हें ज्ञात होगा कि प्रेम की शक्ति क्या है। वो क्षण अब दूर नहीं है जब तुम्हारी इस घृणा, इस प्रतिशोध, इस द्वेष, इस क्रोध पर ये प्रेम की शक्ति विजय प्राप्त करेगी।